हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग जो आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक, चैप्टर नंबर 8 है 10th क्लास का। इनमें जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इस एक्सरसाइज में ही देखने जाएंगे, इस पोर्शन में देखने जाएंगे, वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्योंकि हम लोग टी रेशियो पढ़ ही रहे हैं ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी हम लोग इसमें सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड चीज़ को देखने जा रहे हैं। तो कम्प्लीमेंट सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो भाई किसी भी दो एंगल का सम अगर सपोज करते हैं 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे दो एंगल का सम इन ज्योमेट्री आपने पढ़ा, दो एंगल का सम 180 होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इनमें उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम तो क्या है भाई, इसमें भी जो है हम लोग फार्मूला ही बेस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम जो है कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लेना है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है और इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ये 90 डिग्री तो है ही राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये आपने सपोज किया कि ये थीटा है तो ये कंफर्म ये एंगल हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 90 और तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन 180 डिग्री। यानी तीन एंगल जो होगा किसी भी ट्राइंगल में वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये आपका 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए ना, बिल्कुल होगा। अगर आपने थीटा मान लिया तो ये कन्फर्म 90 माइनस थीटा डिग्री होगा, थीटा होगा। ठीक, अब जो है हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है, इसको z मान लेना है। ठीक है, बस ऐसे ही सपोज। अब हमने यहाँ से लेट करना है कि लेट ए बी सी is a right angle triangle, right angle triangle in which angle B is equals to 90 degree, comma angle C is equals to theta and angle A is equals to 90 minus theta। ठीक है, लेट कर लिया। यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बी को आपने वाई लेट किया, बी सी को आपने एक्स लेट किया एंड ए सी को आपने जेड लेट किया। यूनिट में कुछ भी लेट कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने एक्स वाई जेड लेट कर लिया। अब क्या काम है, सपोज यहाँ से हमने सबका वैल्यू निकालना है। जैसे मैंने साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेजरमेंट करें तो ये पी है, यानी ए बी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। और ए बी क्या है तो यानी वाई बाई जेड हो जाएगा, साइन थीटा बराबर। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी सी बाई ए सी, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, दैट इज द बेस और ए सी इज द हाइपोटेनियस। क्योंकि 90 के सामने का साइड ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ये अभी यहाँ से हम लोग एंगल मेजरमेंट करें तो ये बेस हो जाएगा, तो ये यानी आपका हो जाएगा एक्स बाई जेड। इसके बाद टैन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर, यानी ए बी बाई बेस यानी बी सी, यानी वाई बाई एक्स। ये मैंने अभी तीन निकाला, तीन और निकालेंगे हम लोग। टैन के बाद कॉसेक की बात करते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन का अपोजिट होता है, यानी ए सी बाई ए बी है, यानी आप लिख सकते हैं जेड बाई वाई। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे अभी बोलो सर कम्प्लीमेंट्री का कहीं यूज़ नहीं हो रहा होगा। देखिए कैसे करते हैं, अभी कॉसेक तक हो गया, अब आते हैं हम लोग सेक पर। तो सॉरी, सेक थीटा जो होता है वो कॉसेक का उल्टा, कॉसेक ए सी कॉस का उल्टा होता है, तो हो जाएगा ए सी बाई बी सी। और ए सी क्या आपके पास जेड है और ये एक्स है। एक और लास्ट वन कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा हो जाएगा ये टैन का उल्टा, यानी बी सी बाई ए बी हो जाएगा। यानी बी सी जो है वो आपके पास है, बी सी है एक्स और ए बी है वाई। तो हमने देखा कि ये तो जनरली आपने पहले भी पढ़ा है जो चीज़ है। अब जो है क्योंकि मुझे कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में यानी जो फॉर्मूला मेन चाहिए था वो अब देखिए आपने यहाँ से ध्यान दीजिएगा फिगर पे ही, आपने यहाँ से सारा चीज़ निकाला। अब यहाँ से निकालना चाहते हैं यानी साइन 90 माइनस थीटा निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। देखिए नंबर 1 फॉर्मूला जो निकल कर आ रहा है, साइन
90 माइनस थीटा की बात करते हैं। देखिए हमने कहाँ से मेजरमेंट किया, यहाँ से किया, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो यही हो जाएगा। तो यहाँ से मेजर तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिएगा बी सी बाई ए सी। और आप देखिएगा बी सी बाई ए सी है क्या भाई, तो एक्स बाई जेड है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा जो एक्स बाई जेड आया, एक्स बाई जेड। अब आप यहाँ देखो एक्स बाई जेड कहाँ है, देखिए एक्स बाई जेड मिला, और एक्स बाई जेड किसके बराबर है, कॉस के बराबर। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा। यानी ये एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको बनकर आ गया। क्या आ गया भाई, आपके पास ये बनकर आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला, आपको समझ में आ गया हो। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा आप लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने कॉस 90 माइनस थीटा लिया, यहाँ से मेजरमेंट किया, तो ए बी ये बेस हो जाएगा, ए बी है ना, यहाँ लिखूँ मैं ए बी बाई ए सी। और आपको देखना ए बी है वाई और ये है जेड। तो वाई बाई जेड है कहाँ, तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाई बाई जेड ये मिला आपका, क्या है, साइन थीटा। यानी आपके पास जो वैल्यू मिला कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला, साइन थीटा मिला। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड वन, तीसरा tan थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, यानी आपने कहाँ से मेजरमेंट करना है, यहाँ से। tan 90 माइनस थीटा यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं बी सी बाई ए बी, और बी सी आपका है एक्स, ये है वाई। और एक्स बाई वाई क्या है, यहाँ देखिए एकदम ठीक ऊपर दिख रहा होगा, एक्स बाई वाई जो है वो कॉट थीटा के बराबर है। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला निकल कर आ गया, थर्ड वन। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, फोर्थ फॉर्मूला की बात करते हैं। तो tan लिया आपने, अब लेते हैं कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक का होता है सीधा साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए साइन क्या है, बी सी बाई ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी, और ये हो जाएगा आपका z बाई एक्स। तो अब आप मुझे ये बताओ कि z बाई एक्स जो है एक्चुअली है क्या, किसके बराबर है z बाई एक्स। आपको ठीक ऊपर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से z बाई एक्स जो है वो सेक के बराबर है। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ये आपका चौथा फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब आपको दो फॉर्मूले इसमें और देखने हैं, कॉसेक के बाद सेक पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो हम लेंगे क्या यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा का उल्टा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, देखिए यहाँ से ए बी बाई ए सी है, तो ए सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी बाई ए बी, और ए सी जो है वो जेड है और ये वाई है। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करें जेड बाई वाई की, तो देखिएगा जेड बाई वाई की वैल्यू कहाँ मिल रहा है, जेड बाई वाई देखिए आपको दिखेगा, ये रहा जेड बाई वाई क्या है, कॉसेक थीटा है। यानी सेक 90 माइनस थीटा क्या आ गया आपके पास, कॉसेक थीटा आ गया। ये हो गया आपका 5 नंबर फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूले नंबर 6 में एंड लास्ट वन। यानी इस एक्सरसाइज के लिए इतना फॉर्मूला आपको एकदम एनिया ना हो याद होना चाहिए। कॉट 90 माइनस थीटा ये टैन का उल्टा होता है, तो टैन 90 माइनस थीटा क्या था, बी सी बाई ए बी था। देखिए यहाँ से बी सी बाई ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। और ए बी जो है वो आपका है वाई बी सी है एक्स। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स वाई बाई एक्स जो है एक्चुअली वो टैन थीटा के बराबर है। वाई बाई एक्स जो है एक्चुअली यहाँ देखिए वाई बाई एक्स जो है दिख रहा होगा आपको, आई होप, हाँ अब दिख रहा है। एक वाई बाई एक्स जो है वो टैन थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। तो ये आपके 6 फॉर्मूला हो गया, और ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको एकदम कंफर्म याद होने चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला वो 6, पहला नंबर देखिए
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है, एंड सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। ये 6 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, फिर आप इजी वे में आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी है ना, आपका जो है क्लास 10th एक्सरसाइज जो है 8.3 को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो 8.3 में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए 8.3 को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इवैल्यूएट, वैल्यू निकालना है आपको, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। भाई दोनों में किसी की वैल्यू आपको नहीं पता, इसके पहले एक्सरसाइज आपने पढ़ा होगा सम एंगल से रिलेटेड, लेकिन इनमें इन दोनों में किसी की वैल्यू को आपने नहीं पढ़ा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, एकदम आसान है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 1, ठीक है। ये है इवैल्यूएट करना है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा है कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो भाई कम्प्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को पेयर बनाते हैं तो क्या इन दोनों का सम 90 आ रहा, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। तो भाई देखिए 72 और 18 90 हो रहा है, दैट मीन्स ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है आपस में। तो जहाँ पेयर बन जाए कम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो उनमें किसी एक को आप कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने साइन को कन्वर्ट किया तो कॉस को नहीं करेंगे, कॉस को किया तो साइन को नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं कि साइन को किया तो कॉस को करेंगे, कॉस को किया तो साइन को करेंगे, ऐसा नहीं है। जिनका पेयर बन रहा है उनमें एक को करेंगे और एक को नहीं करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, मान लो ऊपर ही वालों को हम चेंज कर लेता, तो साइन 18 डिग्री, आप 18 डिग्री पे क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 72 नहीं लिख सकते हैं। देखिए 90 में से 72 जाएगा तो 18 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और नीचे में कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे ही छोड़ दें। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, पढ़ा है आपने, बिल्कुल अभी मैंने पढ़ा है। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा है तो थीटा आया, यहाँ पर बी होता तो बी होता, यहाँ पर 30 डिग्री होता 30 डिग्री होता। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी 72, तो क्या हो जाएगा ऊपर में कॉस थीटा यानी कॉस 72, और नीचे पहले से क्या है कॉस 72, दोनों सेम कट गया, आंसर इज 1। आई होप आपको समझ में आ रहा, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चंस और हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान है, सेम है, इसलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे तो 4th भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पिक करते, देखिए 3 में क्या कह रहा है, 3 में क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का कह रहा है यहाँ से कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो सबसे पहले काम मैंने बताया कि आपको भैया आप पेयर बनाइए। देखिए तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, यस आ रहा है 90, तो इनको कन्वर्ट करेंगे तो इनको नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ से, देखिए ये लिखेंगे कॉस, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस 42। देखिए 90 में से 42 जाएगा तो 48 आ जाएगा, आप माइनस करके चेक करो, ये वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। अब इनको चेंज किया है तो इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। और मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अभी आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आप लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा, साइन 42 डिग्री, और पहले से है माइनस साइन 42 डिग्री, ये तो कट गया, आंसर इज 0। आई होप आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 1 का 3 मैंने आपको बताया, 2 और 4 आपको छोड़ दिया, आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 का 1, 2 के 1 में कहता है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये शो करना मतलब ये आपको प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करने, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल्स टू 1 लाने। ये LHS है RHS है, तो पहले काम तो LHS ले लेने हैं आपको, यहाँ लिख लेने tan
48 डिग्री, tan 23 डिग्री, ये सारे इंटू में है, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या, पेयर बनाना। 48 और 42 90 हो रहा है, यानी इनको अगर आपने चेंज किया तो इनको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। 23 67 सॉरी, इनको चेंज किया तो इनको चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए इनको लिखना है मुझे tan 90 माइनस 42, 90 में से 42 जाएगा तो 48 आ जाएगा, मैंने इनको चेंज कर लिया, फिर इंटू tan 90 माइनस 67, मैंने 90 में 60 जाएगा तो 23 हो जाएगा, मैंने इन दोनों को चेंज किया, तो इन दोनों को चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको क्या लिखते हैं, tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब आप ये बताओ, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, ठीक है। एंड एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। ये दोनों आपने पढ़ रखा है, दोनों मैंने पढ़ा रखा है। तो आपने करना क्या है, देखिए क्या चेंज करना है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी हो जाएगा यहाँ पर कॉट 42 डिग्री इंटू, होगा कि नहीं, यस सर, tan 90 माइनस थीटा यानी tan यानी कॉट 67 डिग्री इंटू, देखो tan थीटा को 1 बाई कॉट लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, और ये भी tan थीटा को 1 बाई कॉट लिख सकते हैं, कॉट 67। अब आप देखिएगा tan 42 सॉरी कॉट 42 से कॉट 42 चला गया, कॉट 67 से कॉट 67 चला गया 1, जो कि आपके RHS के बराबर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, इजी वे में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का सेकंड आप बना सकते हैं, है ना, आप ट्राई करेंगे, नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको बता सके, आपको इजी वे में करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखिए थर्ड में क्या कहता है, इफ tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, वेयर 2a क्या एक्यूट एंगल है और आपको वैल्यू फाइंड करने a के, ठीक है, करेंगे हम लोग, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार तो एग्जामिनेशन 10th का हुआ नहीं, कैंसिल हो गया, जिसमें ये पोर्शन नहीं था, मतलब इनको रिड्यूस कर दिया गया था इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज को, ठीक है। देखते हैं यहाँ से, tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमने क्या करना है कि इधर तो कॉट है, इधर भी अगर कॉट हो जाता या इधर टैन है इधर भी टैन हो जाता तो मेरे लिए इजी हो जाता। देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस 2a, इधर वाले को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपके ज़हन में सर कैसे लिखा आपने, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सिंस कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, पढ़ा, एकदम पढ़ा है। तो देखिए जब cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो सकता है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा नहीं हो सकता, उल्टा एकदम हो सकता है। देखिए ये tan थीटा मानिए इसको, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, जिन्हें जहन में आ रहा है, यस सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये भी कॉट और ये भी कॉट, दोनों बराबर है, कॉट कॉट कैंसिल, काटने नहीं है, कैंसिल, बचा क्या 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। अब क्या करना है कि 90 को उधर भेज देने और a को इधर ले आने, तो माइनस 2a तो पहले से था, ये इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, माइनस 18 और ये उधर जाएगा तो माइनस 90, तो 2a और a मिलके हो गया माइनस 3a, और इनको अगर आपने प्लस किया माइनस 108 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 108/3 होगा, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 6 18, यानी आपने a की जो वैल्यू निकाली वो कितने डिग्री आ गया, 36 डिग्री आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एकदम इजी वे में। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, विदाउट स्किप करने नहीं है, आपको एकदम समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल थर्ड के जैसा है, इसलिए 5 हमने लीव कर रहे हैं, 4 नंबर मैंने आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ tan a इक्वल्स टू cot b, प्रूव करना a प्लस b 90 डिग्री होता है। बिल्कुल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि tan a इज इक्वल्स टू cot b दिया है, तो a प्लस b 90 डिग्री लाना है, वो तो हम लोग लाएंगे। देखिए हमने क्या करना है, tan को हम लिख सकते हैं cot
90 माइनस ए। लिख सकते कि नहीं? अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या भाई यहाँ से लिख सकते हैं सिंस कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। अभी आपको मैंने बताया। तो जब भाई यहाँ से देखिए कि ये tan a है तो कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं उसकी जगह पर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब देखिए कॉट से कॉट चला गया तो बचा क्या आपके पास? यहाँ बचा 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी। हमने क्या करना, ए को उधर ले जाना। तो ये 90 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? ए प्लस बी, क्योंकि ए माइनस में था उधर गया तो प्लस में। यानी आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, जो आपको प्रूव करने थे। प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको 4th नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने लीव किया आपके लिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे एकदम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। यानी ए बी सी कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर का एंगल है, तो शो करना साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमने क्या करना है, यहाँ से लिखना है क्या कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि सिंस आप कह सकते हैं कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसलिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए आपको चाहिए था बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को इधर ही छोड़ देते हैं, ए को 180 के साइड में भेज देते तो माइनस में चला जाएगा। देखिए इनके नीचे 2 चाहिए, फॉर अगर आप शो को देखिएगा तो इसके नीचे में 2 चाहिए, तो हम क्या करें, एक तरफ तो 2 लगा नहीं सकते, दोनों तरफ लगा सकते, तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। इसको तो काट के हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से लिखिएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2। देखिए यहाँ पर आपको साइन चाहिए, तो आप टेकिंग, मल्टीप्लाई नहीं है वो, आप ये मैंने पहले ही बताया कि इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग। ठीक है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो ये तो इधर वाले में तो हम कुछ कर नहीं सकते, और आप प्रूफ में देखिएगा तो आपका LHS आ गया है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ये थीटा मान लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, यहाँ से ये हो गया प्रूफ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप खुद से ट्राई करेंगे तो आराम से बना सकते हैं। इनमें कहता है एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 75 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, जिसमें 0 और 45 डिग्री के बीच में दोनों एंगल होना चाहिए। ये साइन है, तो इसको हमने क्या करना है, आप इसको 90 से पहले माइनस करो, तो 67 को जैसे 90 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपने 90 माइनस 67 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 23। तो यहाँ पर लिखोगे आप, क्या पता है मैं बता देता हूँ, साइन 90 माइनस 23 लिखोगे, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तो 67 आ जाएगा, और साइन 90 माइनस 23 यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 23, जो कि 0 और 45 के बीच में होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाए, ट्राई करेंगे, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं इसको बनाकर आपको भेज दूंगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, फिर थैंक यू।